नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। नमस्कार। आज हम एमिटी यूनिवर्सिटी के एक खास प्रोग्राम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। यह है उनका एग्जीक्यूटिव्स के लिए एमबीए प्रोग्राम, जिसमें कैंपस इमोशन भी है। बिल्कुल। और हमारे पास इसकी जानकारी के लिए प्रोग्राम का ब्रोशर है, तो आज की बातचीत उसी पर आधारित रहेगी। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस हाइब्रिड प्रोग्राम की बारीकियों को समझें, देखें कि ये भारत में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए कितना सही है, जो अपनी जॉब के साथ साथ स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। सही। इसमें ये जो ऑनलाइन पढ़ाई और असली कैंपस एक्सपीरियंस का मिक्स है ना, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो जैसा आपने कहा, ये प्रोग्राम खास तौर पर एग्जीक्यूटिव्स और मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए है। अच्छा। मतलब वो लोग जिनके पास कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस है और जो अब अपने करियर में अगला कदम बढ़ाना चाहते हैं। यानी फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये प्रोग्राम है? ये 2 साल का है, पूरे 24 महीने। 2 साल, ठीक है। और इसकी जो बनावट है वही इसे थोड़ा अलग बनाती है। इसमें ना शुरू में एक रेजिडेंसी होती है नोएडा कैंपस में। रेजिडेंसी मतलब रहना पड़ता है? हाँ, करीब 3 से 5 दिन के लिए। ये एक तरह से प्रोग्राम का किक स्टार्ट है, जब सब लोग पहली बार मिलते हैं। तो एक तरह का ओरिएंटेशन जैसा हुआ कैंपस में। लेकिन ये जरूरी क्यों है? सीधा ऑनलाइन क्यों नहीं? ये अच्छा सवाल है। शायद इसका मकसद शुरू में ही एक कम्युनिटी वाली फीलिंग लाना है। जब आप कुछ दिन साथ बिताते हैं तो वो कनेक्शन बन जाता है। फिर आगे ऑनलाइन इंटरेक्शन या जो बाद में इमर्शन होने हैं, उनके लिए एक बेस तैयार हो जाता है। हाँ, वो नेटवर्किंग शायद यहीं से शुरू होती होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये शुरू की रेजिडेंसी हो गई 3-5 दिन की, उसके बाद पूरे 2 साल के दौरान 16 कैंपस इमर्जन होते हैं। 16? हाँ, 16। और ये भारत में एमिटी के अलग अलग कैंपस में होते हैं। 16 इमर्शन, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब लगभग हर 1.5 महीने में एक बार। हाँ, करीब करीब यही हिसाब बैठता है। हर इमर्शन 2 से 3 दिन का होता है। तो ये तो अच्छी खासी कमिटमेंट मांगता होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ नाम के लिए कैंपस विजिट नहीं लगता, ये प्रोग्राम का एक इंटीग्रल हिस्सा है। यही इसका हाइब्रिड नेचर है। मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। हाँ, अपनी स्पीड से, और फिर रेगुलर इंटरवल पर कैंपस जाकर उसे और पक्का कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ, फैकल्टी के साथ। इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि मोनोटोनी नहीं आती होगी। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते फिर कैंपस गए तो एक नई एनर्जी मिली। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक वजह हो सकती है, सीखने को फ्रेश रखने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? क्या शर्तें हैं? ब्रोशर के हिसाब से कम 3 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल, ओके। और ग्रेजुएशन में, मतलब बैचलर्स डिग्री में, कम से कम 50% मार्क्स। 3 साल का अनुभव और 50% ग्रेजुएशन में, ये तो स्टैंडर्ड जरूरतें लग रही हैं। कुछ और खास? हाँ, एक और जरूरी बात है। ब्रोशर में साफ लिखा है कि ये प्रोग्राम खास तौर पर भारत में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओह, सिर्फ इंडिया बेस्ड? जी, ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शायद इस वाले वर्जन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्या कोर्स कंटेंट इंडिया फोकस्ड है या फिर लॉजिस्टिक्स की वजह से? ब्रोशर में क्यों का जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। शायद कोर्स कंटेंट, केस स्टडीज वगैरह इंडियन बिजनेस सीन पर ज्यादा फोकस्ड हो। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स, पूरे इंडिया में 16 बार इमर्जन के लिए आना विदेश से शायद प्रैक्टिकल ना हो। सही बात है। मतलब ये क्लियरली इंडियन प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिल्कुल। चलिए अब फायदों की बात करते हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो इसका ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल ही है। हाँ, मतलब जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, है ना? हाँ, ये वर्किंग लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप काम करते करते एमबीए कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये जो इमर्जन्स और रेजिडेंसीज हैं, इनका महत्व सिर्फ हाजिरी लगाना नहीं है। तो फिर इनका असली फायदा क्या है? ऑनलाइन भी तो आजकल काफी कुछ हो जाता है। होता है, लेकिन वो फिजिकल प्रेजेंस वाली बात अलग है। इन इमर्जन से आपको हो सकता है इंडस्ट्री विजिट्स का मौका मिले, कंपनियों को करीब से देखने का, अच्छा, अपने साथियों से मिलने का मौका मिलता है। सोचिए, सब अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग रोल से आते हैं। उनसे इनफॉर्मल बातचीत, आइडियाज एक्सचेंज। हाँ, वो जो कॉफी पे चर्चा या लंच टाइम वाली बातें होती हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग में मिसिंग होती हैं अक्सर। एग्जैक्टली। और यहाँ ये बार बार हो रहा है, 16 बार। ये सिर्फ एक नेटवर्किंग इवेंट नहीं है। सही। लगातार मिलने से वो रिश्ते, वो ट्रस्ट शायद ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक ऐसा नेटवर्क बन सकता है जो शायद पूरी तरह ऑनलाइन या सिर्फ एक लंबे कैंपस प्रोग्राम से अलग हो। ये एक अच्छा पॉइंट है। ब्रोशर में प्रैक्टिकल यानी हैंड्स ऑन
और लीडरशिप पर जोर देने की बात भी है। स्ट्रैटेजी, रियल वर्ल्ड केसेस, क्रॉस फंक्शनल लर्निंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, उसे असल बिजनेस सिचुएशन में अप्लाई करना सिखाना है। क्रॉस फंक्शनल लर्निंग मतलब आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग या फाइनेंस तक ही सीमित ना रहें। आप समझें कि पूरा बिजनेस कैसे चलता है, सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कैसे काम करते हैं। और ये हैंड्स ऑन कैसे होगा? क्या इमर्जन में कुछ एक्टिविटीज होती हैं? हाँ, बहुत पॉसिबल है। इमर्जन के दौरान शायद वर्कशॉप्स हों, सिमुलेशंस हों, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हों, अच्छा। जहां आप सीखी हुई चीज़ों को फौरन यूज़ करें। रियल वर्ल्ड केसेस का मतलब भी यही है, असली कंपनियों की प्रॉब्लम को एनालाइज करना, सोल्यूशन सोचना। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप कम करना। बिल्कुल। तो मतलब थ्योरी ऑनलाइन सीखी और फिर इमर्जन में उसको आजमाया, डिस्कस किया, अलग-अलग नजरिए समझे। ये तो सीखने को काफी मजबूत बना सकता है। हाँ, पोटेंशियली तो यही आइडिया लगता है। लेकिन इसमें चैलेंज भी तो होगा, जैसे लगातार ट्रैवल करना, काम के साथ मैनेज करना। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रोशर में चुनौतियों का जिक्र तो नहीं है, पर ये तो है 2 साल में 16 बार, मतलब हर 1.5-2 महीने में 2-3 दिन निकालना, ट्रैवल करना। हाँ। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये आसान नहीं होगा। अच्छी प्लानिंग चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और शायद एम्प्लॉयर का सपोर्ट भी। ये सोचने वाली बात है कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, इस पर सीरियसली सोचना होगा। सही कहा। अच्छा, अब जरा उन जगहों की बात करें जहां ये इमर्जन होते हैं। आपने कहा पूरे भारत में है। हाँ, जो शुरू वाली रेजिडेंसी है वो तो नोएडा के सेक्टर 125 वाले कैंपस में है। ठीक है, मेन कैंपस। और बाकी 16 इमर्जन? ब्रोशर में कई शहरों के नाम हैं, जैसे मेट्रो शहर, कोलकाता में न्यू टाउन, मुंबई में मलाड, चेन्नई में नुंगमबक्कम, बेंगलोर में कुरुमंगला, हैदराबाद में पुंजागुट्टा। ओके, बड़े शहर कवर हो गए। हाँ, और इनके अलावा पटना, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे का शिवाजी नगर, जयपुर, इन शहरों का भी जिक्र है। अरे वाह, ये तो सच में काफी फैला हुआ नेटवर्क है। मतलब लगभग हर जोन कवर किया है। इसका कोई खास मकसद, सिर्फ स्टूडेंट्स की सहूलियत या कुछ और भी? इसके पीछे शायद कई बातें हैं। एक तो हाँ, अलग अलग रीजन के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, हर बार दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। सही। दूसरा, और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे स्टूडेंट्स को इंडिया की डाइवर्सिटी का रियल एक्सपीरियंस मिलता है। हर शहर का अपना बिजनेस माहौल है, अपनी इंडस्ट्रीज हैं, अपने चैलेंजेस हैं। अलग अलग शहरों में इमर्जन होने से आपको अलग अलग रीजनल इकोनॉमी और वर्किंग कल्चर की झलक मिलती है। ये तो नेटवर्किंग के लिए भी अच्छा हो सकता है। आप सिर्फ अलग इंडस्ट्री से नहीं बल्कि अलग अलग रीजन के लोगों से भी मिलते हैं। बिल्कुल। आपका नेटवर्क सिर्फ फंक्शनली नहीं, ज्योग्राफिकली भी डाइवर्स बनता है। आपको पूरे देश के मार्केट की शायद बेहतर समझ मिले। हाँ, ये इस हाइब्रिड मॉडल का एक यूनिक पहलू हो सकता है। आई थिंक सो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब वो सवाल जो सबके मन में आता है, खर्चा। फीस कितनी है इस प्रोग्राम की? ब्रोशर के मुताबिक पूरे 2 साल यानी 24 महीने की टोटल कोर्स फीस है 3,80,000 रुपए। 3,80,000। ओके। अब ये मार्केट में दूसरे एग्जीक्यूटिव एमबीए के मुकाबले कैसा है वो तो अलग बात है, पर ये एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। हाँ, बिल्कुल। क्या इसे किश्तों में या सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं? हाँ, ऐसे पर सेमेस्टर भी देख सकते हैं। लगभग 95,000 रुपए प्रति सेमेस्टर पड़ेगा अगर 4 सेमेस्टर माने तो। करीब 1 लाख हर 6 महीने में। कोई और फाइनेंसिंग ऑप्शन, लोन या ईएमआई वगैरह? ब्रोशर में एक जीरो कॉस्ट ईएमआई का जिक्र है। अच्छा। हाँ, जीरो कॉस्ट ईएमआई मॉडल। लिखा है कि प्लान के हिसाब से ये करीब 15,835 रुपए महीना तक जा सकता है। जीरो कॉस्ट ईएमआई मतलब इंटरेस्ट का बोझ नहीं। ये तो काफी लोगों के लिए इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा आसान बना सकता है। हाँ, पेमेंट को टाइम पर स्प्रेड करने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स का भी मेंशन है। स्कॉलरशिप्स भी हैं? हाँ, लिखा है कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, हालांकि कितनी या किसके लिए उसकी डिटेल्स नहीं दी हैं। लेकिन स्कॉलरशिप का होना भी एक अच्छी बात है। शायद वो टैलेंटेड लोगों को फाइनेंशियल वजहों से मौका खोने नहीं देना चाहते। सही कहा। ये सवाल तो रहता ही है कि क्या यह प्रोग्राम अलग-अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों की पहुंच में है? तो ईएमआई और स्कॉलरशिप जैसे ऑप्शन उस दिशा में एक कदम लगते हैं। बिल्कुल। फैसला तो कैंडिडेट को खुद ही लेना है अपनी सिचुएशन देखकर। बिल्कुल। करिकुलम पर वापस आते हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस और कैंपस इमर्जन की बात की। प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, ये सब भी होगा? हाँ, ब्रोशर में ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडीज, इन सब का जिक्र है। ये तो खैर स्टैंडर्ड एमबीए करिकुलम का हिस्सा होता ही है। हाँ। लेकिन यहाँ खास बात वही है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए कैंपस इमर्जन और रेजिडेंसी को कैसे यूज किया गया है, वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऑनलाइन जो पढ़ा
उस पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स या केस स्टडीज इमर्शन में डिस्कस होंगे या उन पर ग्रुप में काम होगा? ये एक लॉजिकल असम्पशन है। इमर्जन का इस्तेमाल ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस या शायद सिमुलेशन एक्सरसाइज के लिए हो सकता है। अच्छा। जो ऑनलाइन सीखी हुई चीजों को और मजबूत करे, एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का पुल। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? क्या ब्रोशर में कुछ बताया है? पूरी कोर्स लिस्ट तो नहीं दी है ब्रोशर में, वो अक्सर डिटेल्ड करिकुलम गाइड में होती है। लेकिन हाँ, लीडरशिप और क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट जैसे एरिया पर जोर है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये सब तो होंगे ही। राइट। और शायद बाद के सेमेस्टर्स में कुछ इलेक्टिव्स चुनने का ऑप्शन भी हो, अपनी पसंद के एरिया में स्पेशलाइज करने के लिए। मतलब एक सॉलिड मैनेजमेंट एजुकेशन जिसमें लीडरशिप और ओवरऑल बिजनेस व्यू पर खास फोकस है। हाँ, ऐसा ही लगता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए का मकसद ही यही होता है, प्रोफेशनल्स को जनरल मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करना। तो चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आउटकम्स। ये प्रोग्राम करके कोई अपने करियर में क्या उम्मीद कर सकता है? देखिए, कोई भी प्रोग्राम करियर सक्सेस की गारंटी तो नहीं देता, वो तो पर्सन की अपनी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। सही बात है। लेकिन हाँ, इस तरह के प्रोग्राम का एम होता है पार्टिसिपेंट्स को लीडरशिप या सीनियर मैनेजमेंट रोल्स के लिए तैयार करना। जैसे किसी कंपनी में मार्केटिंग हेड बनना या ऑपरेशंस डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, स्ट्रैटेजी मैनेजर, इस तरह के रोल्स। बिल्कुल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। या फिर ये प्रोग्राम आपको इंडस्ट्री चेंज करने में भी हेल्प कर सकता है। अच्छा। मान लीजिए कोई आईटी में है और एफएमसीजी में जाना चाहता है, तो एमबीए की जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो नेटवर्क बनता है, वो इसमें काम आ सकता है। या फिर अपनी ही कंपनी में ज्यादा जिम्मेदारी वाला रोल लेने के लिए जो स्किल्स और कॉन्फिडेंस चाहिए, वो मिल सकता है। और वो नेटवर्क जिसकी हमने पहले बात की, जो इमर्शन से बनता है, करियर में उसका क्या रोल है? उसका रोल बहुत बड़ा हो सकता है, खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स मार्केट में। इमर्शन से बना वो जो स्ट्रॉन्ग पीयर नेटवर्क है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ सीखा है, आपको काम करते देखा है। हाँ। फ्यूचर में ये लोग आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, या सिर्फ सलाह देने वाले दोस्त। सही। और जो अलग अलग शहरों में जाने से, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से मिलने से जो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, वो आपकी मार्केट की समझ और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। तो डिग्री के साथ साथ एक पावरफुल प्रोफेशनल नेटवर्क भी। क्या आपको लगता है कि ये जो हाइब्रिड मल्टी लोकेशन इमर्शन वाला नेटवर्क है, ये ट्रेडिशनल फुल टाइम एमबीए के नेटवर्क से अलग होगा, बेहतर या कमतर? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, ट्रेडिशनल फुल टाइम एमबीए में आप 1-2 साल एक ही जगह, एक ही ग्रुप के साथ बहुत इंटेंसिटी से रहते हैं, तो शायद वहां बहुत गहरे रिश्ते बनते हैं। इस हाइब्रिड मॉडल में मिलने का टाइम कम है, पर रेगुलर है और ज्योग्राफिकली फैला हुआ है, तो शायद यहाँ नेटवर्क की चौड़ाई ज्यादा हो, आपको पूरे देश में कनेक्शंस मिले। अच्छा। गहराई शायद इंडिविजुअल एफर्ट पर डिपेंड करेगी। कौन सा बेहतर है, ये कहना मुश्किल है। शायद ये अलग तरह के नेटवर्क बनाते हैं जिनके अपने अपने फायदे हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, वैसे जाते जाते ब्रोशर में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, शायद ज्यादा जानकारी के लिए, +919606975657। हाँ, ये नंबर ब्रोशर में इंक्वायरी के लिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एमिटी का ये एग्जीक्यूटिव एमबीए भारत में अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन लगता है। ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा और साथ में देश भर में रेगुलर कैंपस इंटरैक्शन और नेटवर्किंग। बिल्कुल। उन लोगों के लिए जरूर सोचने लायक है जो जॉब छोड़े बिना अपनी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं और एक वाइड प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना चाहते हैं। सही कहा। और यहीं से वो एक आखिरी सवाल मन में आता है, जिसपे शायद हमारे सुनने वाले भी सोचें। हाँ, हमने बात की इस यूनिक मिक्स की, ऑनलाइन सुविधा और कंपलसरी देश भर में फैले फिजिकल इमर्जन। अब सवाल ये है कि ये जो खास बनावट है, जो न पूरी तरह ऑनलाइन है न पूरी तरह ट्रेडिशनल कैंपस वाली, ये इससे निकलने वाले लीडर्स के स्किल सेट और उनके नेटवर्क को कैसे शेप देती होगी? इंटरेस्टिंग। क्या इससे ऐसा लीडर बनता है जो रिमोट और फिजिकल दोनों तरह की टीमों को मैनेज करने में ज्यादा माहिर हो? यस। या ऐसा नेटवर्क बनता है जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ने में खास तौर पर मजबूत हो? ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये फॉर्मेट फ्यूचर के हाइब्रिड वर्कप्लेस के लिए खास तौर पर जरूरी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करता है।